Very good morning, dear students. Now I am about to tell you the second poem of your syllabus, Hornbill, the Laburnum Top, written by Ted Hughes. Okay, start करते हैं first stanza. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. जो पोएट हैं टेड हग्स वे कहते हैं कि द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. बच्चों लेबर्नम मीन्स होता है अमलतास, मतलब एक प्रकार का सोने का वृक्ष. ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड. मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसपे क्या येलो फ्लावर्स हों, उसकी ब्रांचेस उस पर लटकी हुई हों, एक वृक्ष. ओके. टॉप मीन्स होता है चोटी यानी कि पीक. ओके. क्वाइट स्टिल मीन्स होता है बच्चों कंप्लीटली मोशनलेस, बिल्कुल शांत बिना किसी गति के. क्वाइट स्टिल होता है बिल्कुल शांत बिना किसी गति के. टॉप होता है पीक, चोटी. ओके. सेप्टेम्बर, यू नो द बिगनिंग ऑफ ऑटम. ऑटम इज द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर. ओके. ड्यूरिंग ऑटम द लीव्स ऑफ ट्री टर्न येलो एंड फॉल डाउन इन द एंड. ओके. येलोइंग होता है बिकमिंग ड्राई यानी कि पीली पड़ जाना. येलोइंग पीली पड़ जाना, मुरझा जाना. शुरू करते हैं. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. अमलतास वृक्ष की चोटी शांत है. द लेबर्न टॉप इज साइलेंट, बिल्कुल शांत है. क्वाइट स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, बिल्कुल शांत सितंबर के महीने में तीसरे पहर धूप पीली नज़र आती है. सितंबर के महीने में तीसरे पहर धूप पीली नज़र आती है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. वृक्ष की कुछ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, उसके सभी बीज गिर चुके हैं. बच्चे ये था फर्स्ट स्टैंजा. आई होप आप सबको समझ आया होगा. वी कम टू द नेक्स्ट. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startup of chittering and a tremor of wings and trillings. बच्चों गोल्डफिंच होता है गोल्डफिंच मीन्स होता है स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स यानी कि सोनचिड़ी. आपने सुना होगा सोनचिड़ी के बारे में. तो गोल्डफिंच सोनचिड़ी को कहते हैं. और ट्वीचिंग चिरप होता है मेकिंग रिपीटेड शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड्स विद अ सडन जैकिंग मूवमेंट यानी झटके के साथ चहचहाना. ओके. स्टर्लमेंट होता है ए फीलिंग ऑफ सडन अलार्म, चौंकाने की भावना यानी कि चौंकाने वाली भावना. ब्रांच एंड मीन्स होता है शाखा के सिरे पर. ओके. स्लीक मीन्स होता है स्मूथ यानी कि चिकनी. ओके. अलर्ट आप सभी जानते हैं क्विक टू नोटिस द रेस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स यानी कि सतर्क होना. ओके. एब्रप्ट मीन्स होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड यानी कि आकस्मिक, सडनली होने वाली चीज़ें.
till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch, and then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trailing. ट्रेलिंग मीन्स होता है स्वर कंपन. यह है, अब इसमें पॉइंट कहते हैं कि यह विश्रांति तब तक बनी रहती है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यह विश्रांति तब तक बनी रहती है जब तक कि गोल्ड फिंच नामक चिड़िया चहचहाती हुई या यहाँ आ नहीं जाती. यानी कि सब जब ही जागते हैं जब वो सोन चिड़ी चहचहाती हुई आती है. और ए सडननेस, अचानक, ए स्टारमेंट एट अ ब्रांच एंड, अचानक ये चिड़िया आती है, उत्साह छा जाता है और एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है, एट अ ब्रांच एंड. देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तब वह धीरे से एक छिपकली के समान रैंक कर, यानी कि शी एंटर्स द थिकनेस, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, छिपकली के समान रैंक कर, चौकन्नी होकर और अचानक आगे बढ़ती है और उस पेड़ के घने भाग में भीतर प्रवेश कर जाती है. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, और चिड़िया के बच्चों का चहचहाना, पंखों के फड़फड़ाने और शोर करने के रूप में एक मशीन जैसी आवाज़ें शुरू हो जाती हैं. ओके, we come to the next para. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch and, showing her bared face, identity mask. पूरा पेड़ ही झूम उठता है. The whole tree trembles and thrills. पूरा पेड़ ही झूम उठता है, रोमांचित हो जाता है. वह अपने परिवार की चालक है, वह उसे पूरी तरह भरकर देती है. तब शी स्टॉक्स इट्स पुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, शोइंग हर बैरिड फेस, आइडेंटिटी मास्क. तब पुनः फुदक कर बाहर निकलकर एक टहनी की छोर पर बैठ जाती है और टहनियों पत्तियों से आच्छादित अपने चेहरे को प्रकट करती है जो वास्तविक उसकी पहचान होती है. शोइंग हर बैरिड फेस, आइडेंटिटी मास्क. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. वी कम टू द लास्ट एंड थर्ड स्टैंजा. देन विद इरे डेलिकेट whistle chirp whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. इरे होता है बच्चों स्ट्रेंज यानी कि विचित्र, डेलिकेट होता है स्किलफुल यानी कि निपुण, दक्ष, किसी चीज़ में निपुण होना. विस्टल चिरप होता है शार्प, शॉर्ट, हाई पिच्ड साउंड, सीटी जैसी तेज और ऊंची आवाज़. विस्परिंग होता है सॉफ्ट साउंड्स, कोमल ध्वनियाँ. लंचेस अवे होता है फ्लाइज अवे, दूर उड़ जाना. इनफाइनाइट होता है स्काई यानी कि आकाश. सबसाइड्स टू एम्प्टी यानी कि बिकम्स ब्लैंक, वीरान हो जाना. इसमें पॉइंट कहते हैं देन विद एरे डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग, शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. पुनः यानी कि फिर से विचित्र आवाज़ में फड़फड़ाती हुई वे चिड़िया पूरी कुशलता के साथ चींची करते हुए सुदूर नील गगन में उड़ जाती है. एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और तब एक बार पुनः अमलतास का वह पेड़ खाली होकर शांत हो जाता है. ओके बच्चों, आई होप यू हैव गॉट इट.